नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में। मोहम्मद शाहिद कामरान आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस के संगठन सचिव एवं चुनाव अभियान समिति के सदस्य और कांग्रेस के सीनियर लीडर कृष्णकांत झा उर्फ गुड्डू जी। गुड्डू जी, आपका हमारे हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आज हम ये जानना चाहेंगे, अभी असेंबली चुनाव 2020 जी में कांग्रेस पार्टी का बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा है। सबसे पहले आप इस पर अपनी जानकारी संक्षिप्त में दें। ऐसा क्यों हुआ, क्यों खराब रहा है? एक्चुअली जो इन चीज़ों को खराब बहुत नहीं कहा जाएगा, उसमें कुछ कोऑर्डिनेशन का, गठबंधन में कोऑर्डिनेशन का कहीं ना कहीं अभाव रहा। कारण जो 70 सीट पर जिन सीटों पे कांग्रेस लड़ी, उनमें 40 सीटें ऐसी हैं जहां 1952 के बाद आज तक आरजेडी और कांग्रेस कभी नहीं थी। तो इन चीजों का भी कुछ मामला है। और बाकी गठबंधन में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपस में, जैसे हमारी कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीएल, सीपीआईएल वगैरह वगैरह, जो इन लोगों का गठबंधन हम लोगों का था, तो आपस में कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय न होने का कारण भी एक ये हार का कारण है। दूसरा, कहीं ना कहीं कैंडिडेटों के चयन में कुछ चूक हुई है। जो जमीनी कार्यकर्ता थे, उन लोगों का सीट शेयरिंग में मामला सेट नहीं हो पाया। ये भी कहीं ना कहीं कुछ नहीं। तो कृष्णकांत जी, आप जिस तरीके से सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक बार जानना चाहता हूं कि बेनीपट्टी विधानसभा को ले लीजिए, आप हाटला की विधानसभा को ले लीजिए, आप जाले को ले लीजिए, आप फुलपरास को ले लीजिए। आप तो मेरा कहना यह है कि फुलपरास से आपके पाठक जी थे, भावना जी ऑलरेडी वहां से एमएलए थी, दोबारा वो चुनाव लड़ रही थी। अगर आप हरलाखी की बात करेंगे तो शब्बीर अहमद को टिकट नहीं दिया गया, वो निर्दलीय खड़ा हो गए। तो निर्दलीय खड़ा हो गए तो सीपीआई के जो उम्मीदवार थे आपके, उनकी हार हुई रामदेव पांडे जी की। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि बेनीपट्टी की बात कीजिए, आप प्रयास की बात कीजिए कि बेनीपट्टी में इतने वोट से हार जाना, बहुत बड़े बल्क वोट से भावना जी की हार हुई है। इसके लिए आप क्या समझ रहे हैं? क्या आप सब लोग जो महागठबंधन के लोग थे, वो उन्होंने महागठबंधन को वोट दिया या नहीं दिया? निश्चित रूप से हमारी कोऑर्डिनेशन का अभाव रहा। कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में समन्वय न होने के कारण वहां निश्चित रूप से इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? अगर कांग्रेस पार्टी हार, एक तरीके से जो जिन सीटों पे सीटिंग एमएलए थे हमारे, उन सीटों पे कहीं ना कहीं वे एमएलए भी दोषी हैं। जो उन लोगों ने कार्यकर्ताओं के बीच में, जो वहां पे विधानसभा का जो उनके जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, हम गठबंधन पे ज्यादा डिपेंड रहे, गठबंधन के लोगों पे हमने ज्यादा ध्यान दिया। ये भी कहीं ना कहीं हार का कारण बना है। और वो गठबंधन के लोग ईमानदारी से हमारे साथ नहीं रहे। वे लोग कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गए या उन्होंने हमारा विरोध किया। ये भी कुछ कारण है। कृष्णकांत जी, आप एकदम सीधे तौर पे बात जानना चाहता हूँ आपको। ऐसा माना जाता है और ऐसा रहा भी है कि मुस्लिम कम्युनिटी या तो वो आरजेडी के साथ रही है या कांग्रेस के साथ रही है, तो साफ है यह बात। ब्राह्मण कम्युनिटी कांग्रेस के साथ रही है। लेकिन अब यह बात तो साबित हो गई है, कि इसमें जहां तक इस चुनाव में कांग्रेस को
या गठबंधन को, कौन जो राजनीतिक गठबंधन है महागठबंधन, उसको किसी भी तरह से ब्राह्मण ने वोट नहीं किया है। इसको कांग्रेस पार्टी को, आरजेडी के उम्मीदवार को ब्राह्मण का वोट नहीं गया। क्या आप इसको मानते हैं? जी नहीं, एकदम नहीं मानते हैं। अगर ब्राह्मण का वोट नहीं आया भावना झा को, जी जी, तो फिर 46,000 वोट कहाँ से आए? तो आप ये देखिएगा बेनीपट्टी में कितने मुस्लिम वोट कितने हैं? नहीं, मुस्लिम वोट की संख्या आप बताइए। अरे- ब्राह्मण बहुल विधानसभा है वो, उसमें वोट का डिवीजन हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण ने वोट नहीं दिया। आप बिस्पी विधानसभा का लिस्ट उल्टा के देखिए, जी जी जहां जहां ब्राह्मण का बूथ है, जी जी, संख्या जो भी हो, हाँ, लेकिन वोट है या नहीं है, को आरजेडी को वोट दिया कि नहीं दिया, ये एकदम गलत है। ये 2015 के बाद, उससे पहले भी हुआ है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने वोट को ट्रांसफर कराने का कार्य किया है। कहीं ना कहीं इसमें आपके आरजेडी के, हमारे आप ही के ने, हमारे भी आरजेडी के सिटिंग एमएलए भी दोषी हैं। उन्होंने कहीं भी उन लोगों के बीच में, जो हमारे ब्राह्मण मतदाता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन लोगों के बीच में समन्वय बनाने का कार्य नहीं किया। वे लोग जो है सो सिर्फ स्वजातीय और यादव वोटों पे ज्यादा डिपेंड रहे। और ये एकदम हकीकत बात है, जो यादव जो है सो लालू जी के नाम पे, जहां यादव कैंडिडेट होते हैं वहां यादव उनके साथ रहते हैं। बाकी अदर यादवों में वोट में काफी मात्रा में डिवीजन है। वो वोट निश्चित रूप से बीजेपी को जाता है, जिसका प्रमाण है 32,000 वोट से भावना झा वहां चुनाव हारी है बेनीपट्टी में। और फुलपरास की अगर आप बात करें तो वहां पे 1952 में एक बार कांग्रेस जीती थी, काफी लंबा डिस्टेंस हो गया। उसके बाद कांग्रेस वहां चुनाव लड़ी ही नहीं, जहां लड़ी तो 5,000, 6,000, 7,000 वोट उसको आए। लेकिन अभी हमारे गठबंधन के जो हमारे नेता कृपानाथ पाठक जी वहां चुनाव लड़े, उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से वे एक नेचुरल कार्यकर्ता, अच्छा, जमीनी कार्यकर्ता के रूप में वे प्रचलित है पूरे प्रदेश से लेके डिस्ट्रिक्ट में। और उनका परफॉर्मेंस आप काफी अच्छा कहेंगे। जीत हार अपने जगह पे है, अब कारण कुछ भी हो सकता है जीत हार में, कहीं ना कहीं इसमें चुनाव आयोग भी दोषी करार दिए जा रहे हैं। सर एक सवाल आपसे, आप तो अपनी सफाई दे रहे हैं कि ब्राह्मण पूरी तरह से कांग्रेस में भी वोट दे रही है। आप ऋषि मिश्रा को जान रहे हैं? हाँ, जान रहे हैं। वो एक्स एमएलए रहे हैं। एक्स एमएलए वो हैं जरूर, लेकिन वो जेडीयू के एक्स एमएलए, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया? हमारी पार्टी के पार्टी के थे। अभी उन्होंने डायरेक्ट सीधे तौर पर वो आपके जो प्रदेश जो कमेटी है, मदन मोहन झा को उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा है कि मदन मोहन झा मिथिलांचल से है और 0/0 है, उन्हें कोई हक नहीं है इस पोस्ट पे रहने का। और उन्होंने कहा है कि पूरे हर जगह जो है ब्राह्मण को बैठाया गया है, चाहे जिला में हो चाहे प्रदेश में हो, फिर भी अगर बहार हो जाती है ब्राह्मण कैंडिडेट की, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है, कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है, लेकिन और भी कई बातें हैं। जैसे एमपी चुनाव हुआ, उसमें हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा था। इस विधानसभा में कहीं ना कहीं कुछ चूक है और आपस में जो समन्वय का अभाव है। अब जाले में जैसे उनको टिकट नहीं मिला, एक वो भी उनका मामला हो सकता है, और भी कई मामले हो सकते हैं। मधुबनी को लीजिए आप, मधुबनी जिला में जो आपकी कांग्रेस कमेटी है, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, आपको नहीं लगा है कि यहाँ भी बहुत कमी है, आपसे समन्वय नहीं है लोगों का? वरना आज ये दिन नहीं देखना पड़ता आपको, अपनी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को या महागठबंधन को। ये कुछ कारण तो है, कहीं ना कहीं समन्वय का अभाव है। इसमें जो है सो प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को एक्शन लेना चाहिए। हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि हमारे पास समस्या है, जो जमीनी कार्यकर्ता जो हैं उनको आगे बढ़ने में हमारे आला नेता वो कई हैं,
मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन लोगों को दिक्कत होती है और वे उन लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं। उन लोगों को संगठन से कोई मतलब नहीं है। वे लोग जब तक एक्टिव होके कार्यकर्ताओं पे और संगठन पे ध्यान नहीं देंगे या वे लोग बिल्कुल साइडलाइन नहीं पकड़ लेंगे, मुझे लगता है तब तक कांग्रेस पार्टी की यही स्थिति। तो आपको लग रहा है कि स्टेट या बिहार प्रदेश जो कांग्रेस कमेटी है वो डायरेक्ट जब तक उस पर दबाव सेंट्रल की नहीं आए, अगर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी या यह बात अगर आपके अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी के पास नहीं पहुंचती है और उसके बाद ही कोई कार्य, देखिए स्टेट लेवल के नेता है वो तो खामोश रहेंगे, वो चुप रहेंगे, लेकिन वो देख रहे हैं सब कुछ अपना चल रहा है, काम चल रहा है उनका। तो लग रहा है ना कि आपको के जो दिल्ली की जो व्यवस्था है, जो सेंट्रल है कमेटी आपकी, उसको इसमें हस्तक्षेप करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो निश्चित रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए, करना आवश्यक है और वे कर भी रहे हैं। एक्चुअली सेंट्रल से जो भी प्रोग्राम आता है उसको तो हमारे नेता और कार्यकर्ता जो है सो फॉलो करते हैं। जब सेंट्रल लीडर आते हैं तो उन प्रोग्रामों को जो है सो फॉलो किया जाता है। उसके बाद एक तरीके से जो है सो जो वस्तु स्थिति है प्रदेश की या मतलब जिले की, उसमें उस तरह का कोऑर्डिनेशन का अभाव है जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं आपस में कार्यकर्ता लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं और ये इन चीजों का थोड़ा बहुत अभाव तो है ही। निष्कांत जी, आप एक चीज बताइए, इसलिए तो अभी आपने कहा है कि सेंट्रली को टीम आती है, वो बिहार में पटना आती है, पटना से अलग जिले में जाती है, तो आप देखते होंगे या हम लोगों को भी जहाँ तक पता है, जानकारी है कि देखते हैं कुछ सैकड़ों की भीड़ कर ली जाती है, एक प्रोग्राम की व्यवस्था हो जाती है, बातें होती हैं, वो चले जाते हैं, बातें खत्म हो जाती है। मुझे लगता है कि जमीनी स्तर पे आप लोग, आपकी जो कांग्रेस कमेटी है, जो कांग्रेस पार्टी है, वो मधुबनी हो, दरभंगा हो, वो बहुत कमजोर है। और इसमें इसके लिए जिम्मेदार जो आला स्तर पर, जो ऊंचे स्तर पर बैठे हुए, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो सचिव हो या भी बड़े पदाधिकारी हो, जिला की बात करें तो जिला में भी तो अध्यक्ष है, सचिव है, ये लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ये लोग जिम्मेदार है। देखिए होता क्या है कि जब क्रिकेट का उदाहरण लीजिए, जब कोई टीम जीतती है तो कप्तान दोषी होता है, तो कप्तान को फायदा मिलता है, सॉरी कप्तान को उसका फायदा मिलता है। भले ही उस टीम में जो है सो प्लेयर का परफॉर्मेंस हो, बॉलर का परफॉर्मेंस हो या बैटर का परफॉर्मेंस हो या फिर जो है सो मतलब जाता है कप्तान। जी जी। और जब टीम हारती है तो दोषी कप्तान होता है। एक तरीके से ये मामला है, लेकिन इन चीजों पे जो है सो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन का अभाव तो है ही। मैं तो बता रहा हूँ आपको, जो कोऑर्डिनेशन का निश्चित रूप से अभाव है, इसी वजह से जो है सो ये मामला होता है। कहीं ना कहीं इसमें कैंडिडेट भी दोषी है। जो कैंडिडेट, जैसे मधुबनी जिले में मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको, मधुबनी जिले में जहां जहां हमारे कैंडिडेटों ने, गठबंधन के कैंडिडेटों ने चुनाव लड़ा, तो उनका जो है सो कांग्रेस कार्यकर्ता किन विधानसभा में, कौन किस डिस्ट्रिक्ट में कौन से कार्यकर्ता मजबूत है, किनका जमीनी स्तर पे जो है सो मतलब जो है सो पॉपुलैरिटी है, उन लोगों पे जो है सो ध्यान नहीं दिया गया। और एक्चुअली जो है सो गठबंधन के लोग, जो कि चूंकि गठबंधन तो हो जाता है, ये कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण हमारी हार हुई है। मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं, जो बिस्फी विधानसभा में कम से कम हमारे फैयाज साहब अच्छे आदमी हैं, व्यक्तिगत रूप से वो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ उनका ढंग से समन्वय ना होने के कारण उनकी हार हुई है। और यही कारण वस्तुतः हर जगह है। जैसे राजनगर आप ले लीजिए, राम अवतार पासवान, उनको जानकारी नहीं है, वे कैंडिडेट हो जा रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है जो हमारी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ता जो है सो उस क्षेत्र में कहां है और कितने मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ जुड़े हुए। अभी भी मिथिलांचल में कांग्रेस कभी कमजोर नहीं थी, ना अभी भी है। कहीं ना कहीं उपेक्षा और कोऑर्डिनेशन, आपका कहना है कि उपेक्षा और कोऑर्डिनेशन की शिकार हुई है महागठबंधन, निश्चित रूप से। और इसमें हमारे
आप एक व्यक्ति को नहीं ले सकते हैं। हमारे मिथिलांचल से काफी बड़े बड़े नेता आते हैं जो सेंट्रल तक का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वे सभी दोषी हैं। आप देखिए कि आप एक बात समझ लीजिए, हमारी पार्टी में जैसे कई नेता ऐसे हैं, अब आप उनके साथ हैं तो वो उनका मामला हो गया, वो आप पे ध्यान देंगे। जो जमीन पे काम कर रहा है यहाँ, वो आला नेता, उस पर संबंध अच्छे हैं, हाय हेलो सारा चीज ठीक है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि क्या है, वो तो काम कर रहा है। जब तक इस तरह का सिस्टम रहेगा, आप बताएं तो कोई भी पार्टी मजबूत नहीं होगी। और इन सब चीजों का अभाव है। कांग्रेस पार्टी सेंटीमेंट से अगर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में सारे कार्यकर्ता आला नेता लगेंगे तभी पार्टी मजबूत होगी। अगर परिवार की तरह जो है सो उस चीज को देखा जाएगा तभी वो परिवार जो है सो फलेगा फूलेगा। और जब तक हम उसकी डालियों को काटते रहेंगे तो जड़ जो है सो कितनी भी मजबूत हो, वो जो है सो। आखिरी बात जानना चाहेंगे आपसे, आप ये बताइए कि जब ये डॉक्टर फैयाज अहमद की बात की आपने, तो डॉक्टर फैयाज अहमद को यादवों की वोट नहीं पड़ी। अगर यादवों की वोट पड़ती, यादव पड़ी तो महागठबंधन का हिस्सा है। ऐसे ही मेरा फिर मैं कह रहा हूँ, आप तो कह रहे थे ब्राह्मण की वोट दी गई है, ब्राह्मण ने वोट दिया है, भावना नहीं, आप उल्टा। अरे भाई, मैं फैयाज साहब की भी बात कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन का अभाव होने के बावजूद जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने जो है सो वोट दिया है, गठबंधन धर्म का पालन किया है, वोट दिया है। मैं बता रहा हूँ, मैं जो है सो मतलब रईका और पंडोल जी और कुछ हिस्सा बिस्पी, मैंने डिजिटल मेंबरशिप हमारी कांग्रेस पार्टी की चली। उस डिजिटल सिस्टम का आप समझ रहे होंगे, आप मोबाइल वगैरह चलाते हैं, नेट काम नहीं करता है ठीक से, उसमें मैंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। नए लोग पार्टी से, ये यहाँ के लीडरों को, यहाँ जो काफी लोगों को जानकारी है, और वो यूथ अपने आप को उसने उपेक्षित महसूस किया। उसने किसी ने मोटा वोट दिया, कहीं दिया, गिराया, नहीं गिराया, ये कोऑर्डिनेशन का अभाव रहा। इस तरह से जिले में जो है सो, हमारे जिले में जो है सो परफॉर्म हुआ है। करीब 10,000-12,000 जो है सो के ऊपर मेंबरशिप चली। चलते चलते एक सवाल कर रहे हैं आपसे, कि आप बताएं कि अब तो ये असेंबली चुनाव खत्म हुआ, आगे आप एक समिति सदस्य होने के नाते आप क्या चाहेंगे कि कांग्रेस जो है अपने को मजबूत करने के लिए क्या करे? बस मुख्तसर बताएं इसको। आप मजबूत करने के लिए जो है सो वही है, समन्वय की जरूरत है। अगर पार्टी में जो है परिवार में समन्वय नहीं होता तो उसमें टूट होती है। हम लोग अपने स्तर से अपना कार्य कर रहे हैं, कार्यकर्ता को बढ़ाने का काम करते हैं, लोगों में कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस को जागरूक करने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पे अपने लोगों के बीच में, जनता के बीच में सिर्फ अपनी बात करनी चाहिए। ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ गठबंधन पे डिपेंड, बैसाखी के सहारे अपने आप को, अपनी नैया को पार करना चाहते हैं, उन लोगों को दरकिनार करके जमीनी नेताओं पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम मजबूत होंगे तो हमारे साथ लोगों का गठबंधन होगा और वो चीजें जो है सो हमें, हमारी पार्टी को मजबूत करेंगी। अगर ऐसे लोग जो ये बोलते हैं जो गठबंधन होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन एकदम होना चाहिए। भाई हमारे घर में जो है सो मतलब पूंजी कुछ है नहीं, आपने पूंजी कुछ जमा की नहीं, आप जो है सो मान लीजिए, आप बताइए हमारे जितने भी सीटिंग एमएलए हैं, ये बहुत मतलब 5 साल में उन लोगों ने ऐसा क्या हो गया जो लगभग एमएलए हमारे आ गए। बल्कि उसमें ऐसा नहीं है जो सभी एमएलए मतलब जो उस जमीन पर उन्होंने काम नहीं किया। कई एमएलए की बहुत पॉपुलरिटी है, पता नहीं क्यों आ गए।
ये सब कारण, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण कारण जो है, तो जब तक इन लोगों की समझ, मतलब आत्मचिंतन करना चाहिए हमारी पार्टी को भी, हमारे नेताओं को भी, और समीक्षात्मक बैठक हो और उसमें उचित बातों पे ध्यान दिया जाना चाहिए, सिर्फ लिख के, और उसको टोकरी में फेंकने का कार्य नहीं करें। अंतिम में जो है सो फिर वही 2-4 आदमी 5 आदमी बैठ के सबसे बुरा हाल इस बार जो है सो एक स्क्रीनिंग कमेटी का जो मेंबर आए बिहार, स्क्रीनिंग कमेटी पहले होती थी बिहार में, जो हमारे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलए, ये लोग सारे लोग बैठ के कैंडिडेटों का स्क्रीनिंग करते थे। इस बार इन चीजों का अभाव रहा, एक नया फार्मूला अडॉप्ट किया गया। अब कहां से हुआ, कैसे हुआ पता नहीं। सेंट्रल से एक टीम आई और वहीं से आपने देखा होगा वर्चुअल रैली जो हमारी हो रही थी, 70,000 1 लाख के आसपास उस 1 घंटे के प्रोग्राम में व्यू आते थे। इसका मतलब सीधा है, जब कांग्रेस पार्टी जो है सो और कांग्रेस कार्यकर्ता स्ट्रॉन्ग थे और उनका जो है सो मतलब नए लोगों का जुड़ाव हुआ था कांग्रेस पार्टी में। 15,000 25,000 डिजिटल मेंबरशिप बनाए हमारे लोगों ने, लेकिन उन लोगों का जो सो तरजीह नहीं दी गई, मतलब जो सो उनका गठबंधन का जो सीट शेयरिंग हुई उसमें उनका सेटअप नहीं बना। तो अब हम एक बात समझ में मुझे आई कि आप एक बहुत कीमती बात कहा है आपने, और यह मानना भी है, लोगों का ही मानना है कि कांग्रेस पार्टी को बैसाखी के सहारे नहीं चलना चाहिए, तो खुद स्टैंड करना चाहिए। और यह बात मैं भी मानता हूँ, अगर इस तरह से अपनी जगह बनाती, आज एलजेपी एक ही सीट अगर हासिल करी है तो अपने बलबूते पर हासिल करी है। वो एक कह रहा है कि हमने इतना परसेंटेज ले आया, लेकिन कांग्रेस तो बहुत मजबूत पार्टी रही है, तो अगर वो खड़ा हो, अगर वो उसका मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। आप चूंकि मुस्लिम मतदाता, हमारी पार्टी मजबूत थी, मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित, इन तीनों का समन्वय हमारी पार्टी के साथ था, तो हमारी पार्टी पूरे स्टेट में, पूरे देश में राज करती थी। आज के समय में सबसे एक चीज, उदाहरण स्वरूप मैं बोलता हूं, मैं बड़े नेताओं से भी बात करता हूं, उनको भी बोलता हूं, आपके स्वजातीय जो नेता हैं, आप लोगों को ईमानदारी से जो है सो कुरान हाथ में लेके कांग्रेस पार्टी का साथ देना चाहिए। जब तक ये चीजें नहीं होंगी तो ब्राह्मण की जो आप बात करते हैं, ब्राह्मण चूंकि कहीं ना कहीं अपने आप को जो है सो आरजेडी के साथ बहुत ज्यादा दूर तक समन्वय बैठाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों का अभाव है प्रदेश में। और बाकी देश की जहां तक बात है, आप देखिए जैसे आपका जो है सो मतलब वोट यूपी में मुलायम सिंह, आप यहाँ बात कर रहे हैं, आप यहाँ बात कर रहे हैं कि मुसलमान तो हमें, अभी आपने कहा कि कुरान लेकर मुसलमान को देना चाहिए, तो मैं आपको अगर आप गौर करें तो गौर करें, अगर आप भावना जी की बात करें तो पूरे मुसलमान ने भावना को वोट दिया होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो कितना दिया होगा? 70% दिया ही होगा, दिया ही होगा 100%। गायत्री के साथ बोला जा सकता है, एक 70% ब्राह्मण ने वोट नहीं दिया होगा। इसलिए दोनों को संभालना तो ये तो आपके नेताओं का काम है ना। नहीं, वहाँ तो एक्चुअली वहाँ की अगर बात करते हैं तो सारे लोग ब्राह्मण हैं। जो कैंडिडेट जीता वो भी ब्राह्मण है, जो कैंडिडेट रनर रही, जो विनर रही। देखिए अब जैसे आपका वोट देखिए, परसेंटेज, बोर्ड ऑफ परसेंटेज अगर डिवीजन होता है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर वहां पे भावना झा जी की जगह दूसरा कोई सबल कैंडिडेट होता जी तो वो जीत हार अपनी जगह पे है। मुस्लिम का वोट आपका जो है सो उसकी तरफ चला जाता, भावना तरफ यही है ना। नहीं, अगर भावना झा जी की जगह अगर कोई दूसरा कैंडिडेट होता, तो ये ऑप्शन जब तक खोजते रहेंगे हमारे लोग,
तो फिर दिक्कत है। जैसे मतलब जो है सो ओवैसी, जी जी ओवैसी को किशनगंज में जो है सो थोड़ी सी जगह दे दी गई। जी जी अभी वो 5 सीट जीत गए। 5 सीट जबकि मिली, लेकिन किशनगंज- आपको कितनी सीट मिली, कितनी सीट लाया नहीं आप? नहीं, किशनगंज में हमारी भी 2 सीटें आई हैं, लेकिन समस्या मुस्लिम ये बहुल है क्षेत्र है। मुस्लिम मुस्लिम बहुल बहुल क्षेत्र क्षेत्र है है। और कांग्रेस का कर रहा है। हाँ, ठीक है। हमारे असरारुल साहब वहां से जो है सो सांसद होते थे, काफी पॉपुलर थे, वो मुस्लिम का गढ़ है। और वहां पे जो है सो ये मतलब यहाँ मधुबनी में जो है सो कैंडिडेट हो गए, बिस्फी में कैंडिडेट हो गए। तो आप लोग वोट कटुआ कहते कहते आपने ओवैसी को भी मजबूत कर दिया आप लोगों ने। आपकी महागठबंधन ने हमने गांव में आपकी महागठबंधन ने इस तरीके से वोट लड़वा करना शुरू किया तो ओवैसी भी 5, आज अगर सरकार बनने की बात आया, ऑप्शन खोज लिया। आप लोगों के मतलब जो है सो हमारे लोगों ने एक तरीके से कहिए, देखिए मुस्लिम जो ऑप्शन खोज लिया। गुड्डू जी, जहां तो कांग्रेस पार्टी एक बात समझिए, देखिए मैं देश की बात इसीलिए कर रहा था आपसे। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कांग्रेस को मुस्लिम के नाम पे बदनाम करके भाजपा और आरएसएस जो है सो वोट का आक्रमण करते हैं। जी जी जी, यही बात मेरी बात सुनिए, आप आप मेरी बात सुनिए, सच्चाई मेरी बात सुनिए। मैं सीधी, आप बोल रहे थे, आपने बोला जो आप यहाँ की बात कीजिए, मैं आपको वही बात समझाना चाह रहा था। जो कांग्रेस पार्टी को बदनाम करती है भाजपा और आरएसएस, सिर्फ मुस्लिम, अगर उसने किसी पीड़ित या परेशान मुस्लिम के बारे में एक शब्द मुंह से निकाला कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने, तो उस चीज को जो है सो पूरे देश में मीडिया पे मतलब हथौड़े की तरह उसके कान पे मारा जाता है, लोगों के कान पे। तो वो जो है वो नुकसान कर रहा है, वो नुकसान करता है, वो कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है। अच्छा, कांग्रेस का नुकसान आपके कारण हो रहा है, कांग्रेस का नुकसान तो आपके कारण हो रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप ऑप्शन खोज रहे हैं। हम तो कांग्रेस को ही दे रहे हैं, आरजेडी को दे रहे हैं। अरे भैया कहाँ दे रहे हैं? कहाँ खोज रहे हैं? कहाँ दे? आप बताइए ना। क्या आरजेडी इसके बल पे जीतते हैं? नहीं, बल पे जीतते हैं ऐसा बात नहीं है। क्या बात है? आप नहीं, वोटर्स के पे जीतते हैं, आप बताइए ना। सिंगल ऐसी बात नहीं है। आप मान लीजिए वहां से कीजिए, आपके चुनाव आ गए, जी जी, हार गए। आरजेडी से कैंडिडेट काफी बड़े मुसलमान कहाँ होंगे? कहाँ? मुस्लिम पॉपुलेशन कम होगी वहाँ। चोटी में काफी मुसलमान है। अरे भैया, काफी होगी तो मुस्लिम की वजह से ना जीत जाएगा। तो हमारी वोटिंग से नहीं जीत जाएंगे। आप भी कॉपरेट भाई, करें। फराज फातमी आपके जो से एमएलए थे ना वहां से, फराज फातमी थे तो उसको हर गठबंधन में हर जाति का वोट होता है ना गुड्डू जी, हर जाति का वोट होता है। ठीक है। आपका जो कांग्रेस है या आरजेडी है या जो भी गठबंधन है, तो वो लोग मानते हैं कि मुसलमान, ब्राह्मण, यादव, फला फला कास्ट जो है वो साथ देगा। लेकिन जहां अगर एक कास्ट या 2 कास्ट मिलकर 2 बिरादरी के लोग, चाहे मुस्लिम ही हो, आपने कहा, मेरा मानना है मुस्लिम 70% अभी भी महागठबंधन के साथ रहती है। अब वो इससे इनकार नहीं है, लेकिन 70% अगर होता तो 5 जो सो ओबीसी के आपको एमएलए कैसे जीते? भैया वहां तो कांग्रेस की वहां नहीं, कांग्रेस की जीते ना। आपके कांग्रेस ने नाइंसाफी किया होगा ना। आप देखिए, अभी आप बता रहे थे कांग्रेस, मेरा कहना यह है भैया, अभी आपने बताया कि अगर कांग्रेस कोई बात उठाती है मुसलमान की, आरएसएस लोग लेती है, वो ब्राह्मणी पे अफवाह फैलाती है, तो मुसलमान का साथ दे रहा है। अच्छा, आप एक बात बताइए, कहीं भी मुस्लिम पे अत्याचार होता है तो सबसे पहले आवाज कौन उठाता है? ये तो आप कह रहे की बात है, वो खुद से आप बताइए, सरकार नहीं बताती है। अब आप कहेंगे बिहार की बात हो, नीतीश आवाज उठाता है, नीतीश बोलता है, कांग्रेस सत्ता ही क्या बोलेगी, वो मजबूत होगी ना। अरे तो जो मजबूत होगी उसका साथ देंगे आप लोग। ऐसा कहाँ है? अभी साथ दिया कि साथ दिया आपने? वो तो ठीक है, साथ मजबूत करने के लिए साथ समीर महासेठ को जिताया ब्राह्मण ने या फिर यादव ने? नहीं, ब्राह्मणों का भी वोट पड़ा है, समीर महासेठ सभी लोगों का वोट पड़ा। अगर समीर महासेठ को अगर मुसलमान का वोट नहीं मिलता, किसी कीमत पर वो नहीं मिल सकता। ठीक, सही बात, ठीक है, सही, ठीक है। अब आइए, आप अगर बात करेंगे हरलाखी की बात कर लें, जदयू गया है, जदयू में नो डाउट मुसलमान भी गया है, इसलिए कि नीतीश यहाँ 15 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने किया भी है। तो मेरा कहना यह है कि हमारे आप इस कांग्रेस की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ऊपर लेवल से नीचे लेवल तक कमियां हैं, उसको दूर करने के कमी बात मैं तो बोल आप हाथ से भी क्या, एक बात आपकी बहुत पसंद आई कि बैसाखी के सहारे लड़ाई को नहीं लड़ी जा सकती है। ऐसे लोगों का चयन करके। हाँ, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.